कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म की जानिब से पाकिस्तान स्टडी एमसीक्यू सीरीज़ के लेक्चर 6 में 1921 से लेकर 1930 तक के मुख्तलिफ इवेंट्स पे एमसीक्यूज शेयर किए जा रहे हैं। 100 तक के क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस 5 लेक्चर्स में अपलोड किए जा चुके हैं फ्री पीडीएफ के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को बाकायदा आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। विच मूवमेंट लेड बाय वल्लभ भाई पटेल saw farmers in Bardoli, Gujarat withhold revenue payments to protest against high taxes imposed by the British authorities? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बरडोली सत्याग्रह। ये एक मोमेंट है बरडोली सत्याग्रह जो कि वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि फार्मर्स थे उसके बरडोली इलाके के, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर उन्होंने ये प्रोटेस्ट किए थे, ये एहतजाज किए थे, ये मूवमेंट स्टार्ट की थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने हाई टैक्सेस को इम्पोज किया था। इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1928 ये डेट दी गई है। इसके अलावा बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है। पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, who founded the Swaraj Party in 1923, advocating for self-rule and responsible government in India within the framework of the British Empire? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी जो कि 1923 में फाउंड की गई थी, शुरू की गई थी इंडिया के अपनी हुकूमत के लिए, और जो ब्रिटिश एम्पायर है उनसे इंडिया में हुकूमत करने के लिए अपने बंदे अपॉइंट करने के लिए जो एहतजाज किया जा रहा था, जो पार्टी बनाई गई थी इसको एडवोकेट करने के लिए, इसका जो फाउंडर था वो मोतीलाल नेहरू था। बाकी आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, विच कमीशन अपॉइंटेड इन 1928 रिकमेंडेड द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड प्रपोज्ड लिमिटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इंडिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सेमन कमीशन। सेमन कमीशन जो कि 1928 में अपॉइंट की गई थी, और उसके जो मकासद थे उनमें से ये भी था कि जो बर्मा, जिसको म्यांमार कहा जाता है, उनको इंडिया की हुकूमत से अलहदा करना, क्योंकि दोनों पे ब्रिटिश का राज था, और इंडिया को लिमिटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब यहाँ के अपने लोग खुद ही हुकूमत करेंगे लिमिटेड अंदाज में कुछ ही महकमों पे। इसके लिए जो कमीशन बनाई गई थी वो सिमन कमीशन थी 1928 में। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, who was the president of the Indian National Congress during the Lahore session of 1928, where the historic revolution of Purna Swaraj or complete independence was passed? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर में 1929 में सेशन हो रहा था उसको प्रेजाइड किया था। उसके प्रेसिडेंट थी, उसकी सदारत की कुर्सी महात्मा गांधी के पास थी। अगर ये यहाँ पर एक रिवोल्यूशन पास की गई थी, रिजोल्यूशन पास की गई थी, जिसका पूर्णा स्वराज, यानी पूर्णा स्वराज जो कि हिंदी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब ब्रिटिश के हुकूमत से मुकम्मल आज़ादी हासिल करना थी इस रिजोल्यूशन के तहत, जैसे कि 1940 में लाहौर रिजोल्यूशन मुस्लिम लीग नून ने भी पास की थी। क्वेश्चन नंबर 105, which British government Governor General of India announced the communal award in 1932, granting separate electorates for Dalits scheduled castes? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे इंडिया के लिए, और इन्होंने ही कम्युनल अवार्ड जो कि 1932 में ग्रांट की गई थी, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट के अलावा बाकी भी कुछ चीज़ें शामिल थी, ये इसी की गवर्नरशिप में पास की गई थी या ग्रांट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 106, विच इंडियन लीडर लेड द डंडी साल्ट मार्च इन 1930 as a protest against the British salt tax, sparking nationwide civil disobedience against colonial rule? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने, जिसको डांडी साल्ट मार्च भी कहा जाता है, 1930 में इस प्रोटेस्ट के लिए लीड कर रहे थे। मतलब उसका जो लीडर था वो ये बन गए थे, और ब्रिटिश ने साल्ट टैक्स वगैरह इम्पोज किए थे, जिसकी वजह से ये मूवमेंट और इसके बाद सिविल डिसओबीडियंस का मूवमेंट शुरू हो गया था। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन कराची इन 1931 witnessed Mahatma Gandhi Iron Pact leading to the suspension of the civil disobedience movement? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कराची सेशन। कराची में सेशन हुआ था
जहाँ पर महात्मा गांधी अर्बन पैक्ट साइन की गई थी 1931 में। और उसी वजह से जो साल्ट मार्च वगैरह थी या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी उसको फिर सस्पेंड किया गया, ख़त्म किया गया गांधी की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 108, who was the British Viceroy of India when the civil disobedience movement was launched in 1930? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड आर्विन। अभी हमने पढ़ा गांधी आर्विन पैक्ट, मतलब लॉर्ड आर्विन इस मूवमेंट के दौरान गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 109, which incident in 1921 where a group of protesters were fired upon by British troops in Chauri Chaura, Uttar Pradesh, led to Mahatma Gandhi calling off the non-cooperation movement? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है चौरी चौरा इंसिडेंट। इसको हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर हमने इसकी एक आपको ग्लांस दे दी, बाकी डिटेल आप यहाँ पर इसका रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, which political party was formed in 1925 by Subhas Chandra Bose, advocating for complete independence for India and socialism as its guiding ideology? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ये कम्युनिज्म, सोशलिज्म वगैरह के आइडियाज पर बेस्ड थे। 1925 में ये पार्टी सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म की थी। इसकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, who was the leader of the Mopla rebellion in Malabar, Kerala in 1921, which saw a violent uprising against British rule and Hindu landlords? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है अली मुस्लिम यार। ये लीडर थे मोपला रिबिलियन का, जो कि जाना जाता है कि मुस्लिम या अरब मुस्लिम ये थे। केरला वगैरह में 1921 में ये शुरू की गई थी। खिलाफत मूवमेंट वगैरह भी इस दौरान शुरू थी। बाकी डिटेल यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, which Indian social reformer and politician led the Vekome Satyagraha in 1924, a protest against untouchability and discrimination in access to public roads and temples in Kerala? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है के केलापन। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिशियन भी थे। वेकोम सत्याग्रह का जो 1924 में इन्होंने ये प्रोटेस्ट वगैरह, जो इंडिया में कास्ट पाए जाते हैं, जो हम कहते हैं कि उसमें ज़ात है ऊंच नीच का, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट की गई थी। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, विच इवन इन 1928 वियर लाला Rajpat Rai was fatally injured during a protest against the Simon Commission led to the revenge assassination of British official J.A. Scott by Bhagat Singh and his associates? इसको ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है लाहौर कंस्पिरेसी केस। इसमें यह हुआ था कि 1928 में जो सिमन कमीशन हमें अभी डिस्कस किया, उसमें लाला राजपात राय पे फायरिंग की गई, वो इंजर हुए, बाकी वो जो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे J.A. स्कॉट, उन्हें जो ऑर्डर दिए थे उसको असैसिनेट किया गया भगत सिंह ने, और उसके एसोसिएट ने। इसको लाहौर कंस्पिरेसी केस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, हु ऑथर्ड द फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पब्लिश इन 1946 which provides an overview of India's history, culture and philosophy? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ये फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, जो कि 1946 में पब्लिश हुई थी। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, ये इन्होंने जेल में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 115, विच इंडियन लीडर coined the slogan इनकलाब जिंदाबाद, long live the revolution, during the Lahore session of the Indian National Congress 1929? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह। भगत सिंह ये उस वक्त के लीडर थे। इन्होंने ये नारा लगाया था इनकलाब जिंदाबाद, जिसकी मानी है लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन। और ये लाहौर सेशन जो कि 1929 में गांधी जी के जो प्रेसिडेंटशिप थी उसके अंडर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 116, who served as the president of the Indian National Congress during the Nagpur session of 1920 where the non-cooperation movement was launched? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी। 1920 के नागपुर सेशन में भी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की हो रही थी, उसकी प्रेसिडेंटशिप की थी। और यहाँ पर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी। उसी के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट भी लॉन्च की गई थी मुसलमानों की तरफ से। और जो चौरी चौरा इंसिडेंट अभी हमने डिस्कस किया, पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर इसका खात्मा हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 117, विच ब्रिटिश ऑफिशियल वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द साल्ट सत्याग्रह और साल्ट मार्च इन 1930? 1930 में जो साल्ट मार्च हुई थी, जो इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट भी शुरू हुई थी, अभी हमने पढ़ा कि गांधी अरविंद पैक्ट आया, उसकी वजह से ये ख़त्म की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड अरविन, यानी लॉर्ड अरविन उस वक्त के ब्रिटिश ऑफिशियल थे, वायसराय थे इंडिया के। अभी हमने पढ़ा गांधी अरविंद पैक्ट जो कि 1931 में हुई थी, ये याद रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 118, Who founded the Hindustan Socialist Republican Association HSRA in 1928, advocating for the overthrow of British colonial rule through armed struggle? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को फाउंड किया था 1928 में, और उसका मकसद है कि ब्रिटिश से आज़ादी हासिल करना है, चाहे वो असलहा उठा के ही क्यों ना हो, चाहे वायलेंट मीनिंग में भी हमने आज़ादी हासिल करनी हो, लेकिन यही मकसद हमारा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119, विच ब्रिटिश ऑफिशियल वाज द वायसराय ऑफ इंडिया during the round table conferences held in London between 1930 and 1932 to discuss constitutional reforms for India? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन ये ब्रिटिश वायसराय थे इंडिया के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के दौरान, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुए थे 1930 से लेकर 1932 के दौरान, क्योंकि ये तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। इसकी डिस्कशन हम आने वाले लेक्चर में बखूबी करेंगे, वहाँ पर आप इसको डिटेल में फिर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, Who was the president of the All India Trade Union Congress AITUC during the formation of the Trade Union Unity Committee in 1920, which aimed to unite workers across India? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है लाला राजपात राय, जो कि अभी हमने रीड किया। 1928 में सिमन कमीशन के दौरान उसको इंजर्ड किया गया था, फिर उसका बदला जो असैसिनेशन J.A. स्कॉट था, ब्रिटिश ऑफिसर भगत सिंह ने उसको मारा था, फिर भगत सिंह को जो फांसी हुई थी। आप यहाँ पर इसको डिटेल में रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री एमसीक्यूज चाहिए, पाकिस्तान हिस्ट्री एमसीक्यूज चाहिए है, वर्ल्ड जीके के हिस्ट्री एमसीक्यूज चाहिए, या वर्ल्ड की जो एंशिएंट हिस्ट्री है या मॉडर्न हिस्ट्री इसकी एमसीक्यूज चाहिए हो, तो इसके अलावा सिविक्स के कुछ लेक्चर आपको चाहिए हो, या आपको पॉलिटिकल साइंस के कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिलोसफर हो, चाहे वेस्टर्न हो मुस्लिम हो, जो भी फिलोसफर चाहिए हो, या स्क्रीन पे नज़र आने वाले जो भी सब्जेक्ट है इसमें आपको कोई भी मसला हो, आपको एमसीक्यूज चाहिए हो, तो आप ना सिर्फ हमारे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं वीडियोस को, फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए हो तो हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करके फ्री ऑफ कास्ट आप हमसे पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन दबाएँ, फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कीजिएगा, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो कि फ्री ऑफ कास्ट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।